नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेएसएससी एंड जेपीएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 2021 यानी आज हम देखेंगे झारखंड के कुछ वैसे अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर है फ्रेंड्स, हाल ही में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन है दीपिका कुमारी, अतनु दास, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी दीपिका कुमारी एवं अतनु दास दोनों ने ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ग्वाटेमाला सिटी में चल रहे तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में झारखंड की दीपिका कुमारी एवं अतनु दास ने गोल्ड मेडल जीते हैं। फ्रेंड्स, आगे बता दूं, दीपिका कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक तो टीम इवेंट में अंकिता भगत और कोमालिका बारी के साथ, तथा दूसरा जो है वह इंडिविजुअल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, इनके अलावा भारतीय तीरंदाज अतनु दास ने भी इंडिविजुअल में गोल्ड तथा मिक्स्ड इवेंट अंकिता भगत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय टीम 2016 के बाद पहली बार इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीती है। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, ये जो तीरंदाजी विश्व कप में भाग लेने वाले चारों तीरंदाज थे वे चारों झारखंड के हैं या झारखंड से संबंधित हैं, यानी कोमालिका बारी, अंकिता भगत एवं दीपिका कुमारी ये झारखंड के ही रहने वाली। इसके अलावा दीपिका कुमारी का विवाह हुआ है अतनु दास के साथ, वो रहने वाले पश्चिम बंगाल के, लेकिन वो भी झारखंड के लिए खेल चुके हैं। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, इस भारतीय तीरंदाजी टीम की जो कोच थी वह भी झारखंड की रहने वाली, यानी पूर्णिमा महतो जो कोच थी वे भी झारखंड से रिलेटेड थे। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है। और तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे आज का दूसरा प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन के मामले में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां। झारखंड का वह जिला है जिसने मत्स्य उत्पादन के मामले में राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए इससे संबंधित थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 19,700 टन मछली का उत्पादन किया गया है और राज्य में सरायकेला खरसावां अव्वल रहा है। फ्रेंड्स, जब सरायकेला खरसावां का जिक्र हो गया है तो आपको सरायकेला खरसावां से संबंधित मैं कुछ खास बातें बता देता हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सरायकेला खरसावां का गठन हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। फ्रेंड्स, 30 अप्रैल 2001 को एक और जिला का गठन हुआ था और वह जिला है फ्रेंड्स सिमडेगा और सरायकेला खरसावां का गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ था। इसके अलावा बता दूं, क्षेत्रफल है 2657 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का लिंगानुपात है फ्रेंड्स 956 और झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 948, इसे भी ध्यान रखिए। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सरायकेला खरसावां का है 401 और झारखंड का कितना है? 414, तो इसे भी ध्यान रखिए। अनुमंडल फ्रेंड्स यहाँ पे 2 हैं, सरायकेला और चांडिल। प्रखंडों की बात करें तो 9 है। आप कौन कौन से प्रखंड है उसे बुक में ज़रूर देख लीजिएगा। कई बार प्रश्न प्रखंड या विधानसभा क्षेत्र का नाम दे देता है, पूछता है यह किस जिले में है। तो इस तरह के भी प्रश्न जेएसएससी के एग्ज़ाम में बने हैं, तो इसे ध्यान रखिए। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 3 है, सरायकेला, खरसावां एवं ईचागढ़। पहला तो सरायकेला है, दूसरा है खरसावां एवं तीसरा है ईचागढ़। यहाँ की प्रमुख नदियाँ स्वर्णरेखा, खरकई, करकरी एवं संजय। प्रमुख उद्योग की बात करें तो सरायकेला ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड यहीं स्थित है। लाह के समान चपड़ा एवं लकड़ी के उद्योग भी यहाँ पे स्थित है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो चांडिल डैम यहीं पे स्थित है। जयदा मंदिर एवं दलमा टॉप सरायकेला खरसावां में ही स्थित है, तो इसे ध्यान रखिए। आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस राज्य को 58 टन के 2 ऑक्सीजन टैंकर की मदद भेजी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दिल्ली को, ऑप्शन बी। दिल्ली को झारखंड सरकार ने 2 ऑक्सीजन टैंकर हाल ही में भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा विभिन्न राज्यों से ऑक्सीजन की मांग की गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 58 टन के 2 टैंकरों को दिल्ली के लिए हाल ही में रवाना किया है। तो यह अच्छी पहल है। हमें अपने देशवासियों को इस कोविड-19 महामारी से बचाना है और हर संभव चाहे जैसे भी हो हमें लोगों को अवेयर करना है और तथा उन्हें
इस महामारी से बचाने का प्रयास करना है, क्योंकि हमारा छोटा योगदान भी किसी का जीवन बचा सकता है। फ्रेंड्स, इस संदर्भ में आगे एक्सप्लेनेशन देखिए। यह ऑक्सीजन टैंकर जमशेदपुर स्थित लिंडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में बल मदीना एक्का का निधन हो गया है। वे झारखंड की किस वीर सपूत की पत्नी थी? तो ऑप्शन है अल्बर्ट एक्का, रणधीर वर्मा, जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे। अभी हाल ही में हमने अप्रैल माह का झारखंड करंट अफेयर बताया था, तो उसमें भी इस करंट अफेयर को सम्मिलित किया था। तो यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो बेहिचक आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्योंकि हमारे अप्रैल माह में बहुत कम कंटेंट आए थे, डेली करंट अफेयर के वीडियोस बहुत कम आए थे, इसीलिए मैं बहुत जल्द पूरे अप्रैल माह में बनने वाले झारखंड के अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो उसे स्क्रीन के दाईं तरफ दिख रहे आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। बेहिचक देखिए, काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो है वह। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में परमवीर चक्र विजेता लांस नायक शहीद अल्बर्ट एक्का की धर्मपत्नी बलमदीना एक्का का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, जब अल्बर्ट एक्का का जिक्र हो गया है तो थोड़ी बहुत बातें मैं आपको अल्बर्ट एक्का से संबंधित बता देता हूँ। जन्म हुआ था 1942 में। जन्म स्थान जारी नामक गाँव है गुमला में। पिता का नाम है जूलियस एक्का, माता का नाम है मरियम एक्का, पत्नी का नाम है बलमदीना एक्का। इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ था। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, 1962 भारत चीन युद्ध के बाद इन्हें लांस नायक बनाया गया था और 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान ये मातृभूमि की रक्षा में शहीद हुए थे और मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ये झारखंड के पहले व्यक्ति हैं, इसे भी ध्यान रखिए। मैंने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ। झारखंड के व्यक्तित्व सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो था, जिसमें काफ़ी डिटेल में अल्बर्ट एक्का जी के बारे में बताया गया, तो इसे भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में भूमिज विद्रोह के महानायक शहीद गंगा नारायण सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 231वां जयंती मनाया गया। तो किनका? महानायक शहीद गंगा नारायण सिंह जी का, तो ध्यान रखिए। आगे चलिए इनसे संबंधित थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बता दूं फ्रेंड्स, भूमिज विद्रोह के महानायक व किसानों के मसीहा शहीद गंगा नारायण सिंह का 25 अप्रैल 2021 को 231वां जन्मोत्सव मनाया गया है, तो इसे ध्यान रखिए। आगे आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्रीय रेशम बोर्ड समर्थित सिल्क समग्र योजना में केंद्र सरकार कितनी फीसदी धनराशि खर्च करेगी? तो याद रखिए 80% धनराशि खर्च की जाएगी। बहुत सी योजनाओं में 40-60 का रेशियो होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी सिल्क समग्र योजना की बात आए तो आपको ध्यान रखना 80% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न से संबंधित थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड समर्थित सिल्क समग्र योजना से कुल 4.75 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति मिली है। इसमें 80% राशि जो है वह केंद्र सरकार का कपड़ा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड खर्च करेगा, तो आपको इस 80% पे ध्यान रखना है। 10% धनराशि जो होगी फ्रेंड्स वह राज्य सरकार देगी और बाकी जो 10% धनराशि होगी वह जो इस योजना के तहत रेशम का उत्पादन करेगा उसे देना होगा। इसके अलावा जानिए एक बात कि कुचाई जो सरायकेला खरसावां का एक स्थान है, रेशम उत्पादन को 1.88 करोड़ की योजना मंजूर की गई। यानी कुचाई सरायकेला खरसावां में रेशम उत्पादन के लिए एक योजना बनाई गई है, 1.88 करोड़ की योजना शुरू की गई है। फ्रेंड्स, कुचाई रेशम के उत्पादन में काफ़ी अग्रतर क्षेत्र है, तो इसे आप ध्यान रखिए। जब भी कुचाई का जिक्र आए तो आप रेशम वाली बात आपके जहन में आ जाना चाहिए। कोल्हान में सबसे अधिक तसर कीट पालन व कोकून का उत्पादन कुचाई क्षेत्र में ही होता है। फ्रेंड्स, आगे के करंट अफेयर देखने से पहले आपको बता दूं, यदि आप झारखंड में घटित होने वाले घटनाओं से डे बाय डे अपडेट रहना चाहते हैं, यानी वैसी घटनाएं जो आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो डे बाय डे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे विथ इमेजेस के साथ, ताकि आपके जहन में बैठ सके, तो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स के फेसबुक पेज एवं इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कीजिए। इसके अलावा यदि आप ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए और टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, उस संदर्भ में आपको इन्फॉर्मेशन है। देखिए इस तरह से आपको कंटेंट मिल जाएंगे जहाँ से आपको चीज़ें
आपके ध्यान में रहेंगी। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, टीम S4G के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी इनिशिएटिव ली गई है और आपकी जो तैयारी है उसे कंटिन्यू जारी रखने के लिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते हैं वैसे तो हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़ोरों शोरों से लग जाते हैं, लेकिन जैसे या तो एग्ज़ाम डेट में या किसी तरह का कुछ बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो हम पूरी तरह से तैयारी से कट हो जाते हैं। तो ऐसा समस्या आपके साथ ना हो, आपकी तैयारी को डे बाय डे अपडेट रखने के लिए हमने एक छोटा सा टीम तैयार किया है और उस टीम के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहाँ पे आपको JPSC एंड JSSC एग्ज़ाम्स जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो JPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या फिर झारखंड CGL का एग्ज़ाम हो या जो भी झारखंड के जो भी एग्ज़ाम है, उनका तैयारी इस ग्रुप के माध्यम से काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना होगा। आप इसे स्टडी फॉर गोल्स के कंटेंट को एज अ सपोर्ट भी ले सकते हैं और यह जो चार्ज है वो काफ़ी कम है फ्रेंड्स। लगभग आगामी 6 मंथ्स के लिए आपको केवल 99 रुपीज़ पे करने, यानी पर मंथ आपको 10 to 15 रुपीज़ हुए। तो इस एक छोटा सा अमाउंट है और यह अमाउंट भी इसलिए चार्ज किया जा रहा है ताकि कंटेंट को आपके वेलफेयर के लायक ही बनाया जा सके। यानी जो एक छोटा सा हमारा टीम है उनमें जैसे प्रत्येक माह 15 और 30 तारीख को एक JPSC आगामी JPSC PT का और JSSC CGL का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट तैयार करवाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में जो टाइपिस्ट चार्जेस हैं या फिर अदर एक्सपेंसेस हैं उसे फुलफ़िल करने के लिए छोटा सा चार्ज लिया जा रहा है। तो आप निसंदेह बेहिचक आप हमारा जो प्रयास किया जा रहा है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का, तो आप बेहिचक इस ग्रुप से जुड़िए। कुछ बेनिफिट्स मैं बता दे रहा हूँ। इस ग्रुप में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा टू द सिलेबस कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा और वी विल प्रोवाइड डेली सेक्शनल कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस और टॉक टू योर मेंटर्स फैसिलिटीज़। यानी आपको लगता है कि अपनी तैयारी में कुछ कमी है और आपको किसी तरह तैयारी को लेके किसी तरह का डाउट है, तो आप बेहिचक हमें कॉल करके आप हमसे राय ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावे और भी कई चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो और इस वीडियो का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप टाइप कीजिए और आपका जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, तो आपको ₹99 का जो चार्ज है उसे दिए गए इस नंबर पे मैं बता दे रहा हूँ। आप बस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर हमारे PDF डाउनलोड करके वहाँ भी देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 99 का चार्ज इस दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या जो भी है UPI उससे पेमेंट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे या फिर हमारे व्हाट्सअप ऑफिशियल नंबर पे भेजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो बेहिचक आप इस ग्रुप का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। ठीक है, आगे बता दूं फ्रेंड्स, हमारा ट्रेंड रहा है कि प्रत्येक वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि नवरत्नगढ़ का किला झारखंड के किस ज़िले में स्थित है। तो आप सबों ने इसका सही आंसर दिया है और इसका सही आंसर है गुमला में नवरत्नगढ़ का किला स्थित है। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने इसका आंसर दिया है। उनमें से जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वे हैं अजय मुर्मू, प्रिया तिवारी, परशुराम पॉल, बबली कुमारी एंड मौमिता पॉल। तो ये वे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे डेली करंट अफेयर में पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे का सही आंसर किया। तो आप बेहिचक इसी प्रकार से आंसर किया कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन डिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एटलीस्ट 5 पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखाई कीजिए। इससे आपका भी रिवीजन होता है। इवन आप नहीं भी जानते तो भी उसे सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके जहन में यह क्वेश्चन रहे। यकीन मानिए, अगर आप डेली दो आंसर भी देते हैं तो 365 दिन में आप सोचिए 700-800 क्वेश्चन ऐसे सीख रहे हैं। तो बेहिचक आप रेगुलर इस तरह से आंसर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में क्वेश्चन ऑफ द डे है जपला सीमेंट कारखाना झारखंड के किस ज़िले में स्थित है। सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इस प्रश्न का जो भी ज़िला आंसर है उस ज़िले का गठन या फिर उस ज़िले से संबंधित कुछ और भी बातें जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो डेली करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। और इसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप में या जो भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे शेयर किया कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर हमारे इस फ्रूटफुल वीडियो का लाभ उठाएं।
यही हमारा मोटिव है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स पे जाइए और वहाँ ज्वाइन कीजिए। आप हमारे प्रीवियस PDF भी, डेली करंट अफेयर की प्रीवियस PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम्स होंगे। कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारा देश का स्थिति अभी थोड़ा और भी ख़राब है, तो इसको देखते हुए थोड़े समय लगेंगे। 1-2 महीना जैसे ही हमारी गवर्नमेंट इसे ओवरकम कर लेती, वैसे ही वैकेंसीज आएंगे। बस आपको अभी अपना तैयारी जारी रखना है। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में। S4G परिवार का बेस्ट विशेस है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।